सभी साथियों को प्यारा भरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सुनील कालवा एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक क्लास लेकर। साथियों, पिछले 2 या 3 क्लास में हमने अप्लाइड आर्ट के बारे में पढ़ा। ग्राफिक डिज़ाइन जितना भी इसके पार्ट थे हमने डिटेल में उनको पढ़ा था। अब मैं आपके सामने 2 क्लासेस लेकर आऊँगा महत्वपूर्ण, जिसके अंदर 200 क्वेश्चन होंगे। पहली हमारी ये अप्लाइड आर्ट की क्लास है, इसके अंदर अप्लाइड आर्ट के बेसिक से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दूसरी जो क्लास होगी उसके अंदर आपके कंपनी के लोगो, स्लोगन, ग्राफिक डिज़ाइन, फोटोग्राफी, प्रिंट मीडिया, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न शामिल होंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज अपनी क्लास। ज़्यादा वक्त ख़राब नहीं करूँगा। ये 100 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे हैं, प्लीज़ इनको ज़रूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न, अप्लाइड आर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य होता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी और व्यापार में इसका उपयोग होता है। कॉमर्शियल आर्ट किससे संबंधित है? तो कॉमर्शियल आर्ट आपकी व्यापार व प्रचार से संबंधित है। विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विज्ञापन का मुख्य उद्देश्य होता है आपका उत्पाद व सेवा का प्रचार करना। विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो विजुअलाइजेशन का मतलब है विचारों का दृश्य रूप देना। विचारों को, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं, कुछ आइडिया है, उसको दृश्य रूप में प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? विजुअलाइजेशन कहलाता है। कैंपेन का उदाहरण कौन सा है? चित्र प्रदर्शनी, स्वच्छ भारत मिशन, फैशन शो या मूर्तिकला प्रदर्शनी। तो स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान है वह आपका कैंपेन या अभियान का एक उदाहरण है। टाइपोग्राफी किससे संबंधित है? तो जो टाइपोग्राफी है वह आपके अक्षरों व फ़ॉन्ट से संबंधित है। कैलीग्राफी का अर्थ क्या है? तो कैलीग्राफी का अर्थ होता है सुंदर हस्तलेखन की कला। हम इन प्रश्नों को थोड़ा डिटेल से नहीं देखेंगे, टू द पॉइंट ही प्रश्न पढ़ने वाले हैं, क्योंकि डिटेल में हमने चैप्टर पढ़ लिए हैं, तो ज़्यादा वक्त ख़राब मैं आपका नहीं करूँगा। तो हम सीधे डायरेक्ट प्रश्न और उत्तर को पढ़ते जाएंगे। लोगो क्या है? तो लोगो एक कंपनी का प्रतीक चिन्ह होता है। मोनोग्राम किससे बनता है? मोनोग्राम आपका अक्षरों से मिलकर बनता है। फोटोग्राफी का विज्ञापन में क्या महत्व है? फोटोग्राफी का विज्ञापन में क्या महत्व है? तो जो फोटोग्राफी है उत्पाद को आकर्षक बनाना, यानी जो भी उत्पादन है उसको आकर्षक बनाना आपका फोटोग्राफी का मुख्य महत्व होता है। प्रश्न आगे है, लेआउट क्या है? लेआउट क्या है? तो आपका लेआउट जो है पेज पर टेक्स्ट और चित्र का संयोजन, जो संतुलन है, उसको लेआउट कहा जाता है। इलस्ट्रेशन का उद्देश्य क्या है? तो इलस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है कहानी या विचार को दृश्य बनाना। मैगजीन डिजाइनिंग में क्या महत्वपूर्ण है? तो मैगजीन डिजाइन के अंदर आपका आकर्षक कवर पेज, स्पष्ट टाइपोग्राफी, रंग संयोजन या उपयुक्त छवि। तो उपयुक्त छवि आपके चीज़ें महत्वपूर्ण है इसके अंदर मैगजीन डिजाइन में। बुक डिजाइनिंग का मुख्य तत्व है। तो बुक डिजाइनिंग का मुख्य तत्व कौन सा है आप देखेंगे? अध्याय विभाजन, पठनीय लेआउट, फ़ॉन्ट चयन, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर उत्तर आएगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि सभी चीज़ें आपकी क्या है बुक डिजाइनिंग के अंदर ज़रूरी होती है। पोस्टर मेकिंग का उपयोग कहाँ होता है? तो पोस्टर मेकिंग का उपयोग विज्ञापन में, सामाजिक संदेश में, फिल्म प्रचार में, उपरोक्त सभी में। तो इसका सभी जगह उपयोग होता है। इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन का प्रयोग कहाँ होता है? इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन का प्रयोग सामाजिक मुद्दों में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, सार्वजनिक घटनाओं में या उपरोक्त सभी। तो इनका सभी जगह उपयोग होता है। ग्राफिक डिज़ाइन में क्या शामिल है? चित्र, टेक्स्ट, रंग व प्रतीक या उपरोक्त सभी। तो ये सभी के सभी आपके ग्राफिक डिज़ाइन में शामिल होते हैं। फैशन डिज़ाइन किससे संबंधित है? तो फैशन डिज़ाइन आपका परिधान और पहनावा से संबंधित है। इंटीरियर डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो भवन के अंदरूनी हिस्से को सुंदर व उपयोगी बनाना।
पैकेज डिज़ाइन क्यों आवश्यक है? तो पैकेज डिज़ाइन आपका उत्पाद की सुरक्षा के लिए, उत्पाद को आकर्षक बनाने के लिए, ग्राहक को प्रभावित करने के लिए, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। सारे के सारे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए आपका पैकेज जो डिज़ाइन है आवश्यक होता है। विज्ञापन का पहला चरण क्या है? तो विज्ञापन का पहला चरण आपका विजुअलाइजेशन है, यानी कोई भी चीज़ें हैं उसका मन में एक विचार बनाना ही पहला काम होता है। उसके बाद छपाई, फोटोग्राफी, प्रचार तो बाद का काम है। सबसे पहले आपके दिमाग में एक विचार का एक दृश्य बनना चाहिए ताकि आप सोच सकें कि हमें किस प्रकार का विज्ञापन तैयार करना है। कैंपेन किसे कहते हैं? तो कैंपेन आपका उत्पाद या विचार का निरंतर प्रचार। एक प्रचार नहीं, कोई एक होता है एक बार प्रदर्शन, जैसे कला प्रदर्शनी है एक बार होगी, टीवी विज्ञापन है, चित्र प्रतियोगिता एक बार होती है। लेकिन जो कैंपेन होता है, अभियान होता है, वह लगातार चलता रहता है, 1 साल 2 साल 6 साल लगातार। जब तक वह उसका उद्देश्य पूरा नहीं होता तब तक वह लगातार चलता ही रहता है, तो वह उसे कहते हैं अभियान या कैंपेन। तो कैंपेन होता है जो उत्पाद या विचार का निरंतर प्रचार, लगातार जिसका प्रचार होता रहता है वह आपका कैंपेन है। टाइपोग्राफी का प्रयोग कहाँ होता है? अखबार में, किताब में, पोस्टर में, या उपयुक्त सभी। तो इन सभी जगह पर टाइपोग्राफी का उपयोग होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कैलियोग्राफी का उपयोग किस में होता है? निमंत्रण पत्र में, धार्मिक ग्रंथ में, सजावटी लेखन में, उपयुक्त सभी। तो कैलीग्राफी है इन सभी के लिए जरूरी होती है, तो उपयुक्त सभी आपका सही उत्तर होगा। लोगो और मोनोग्राम में क्या अंतर है? लोगो चित्रों पर आधारित है, मोनोग्राम अक्षरों पर आधारित है। ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। लोगो के अंदर चित्र बनाए होते हैं और मोनोग्राम 2 अक्षरों से मिलकर, 2 या 3 अक्षरों से मिलकर बना होता है। लेआउट का महत्व कहाँ है? तो लेआउट का महत्व आपका पत्रिका डिज़ाइन में, पोस्टर डिज़ाइन में, विज्ञापन में, या उपयुक्त सभी। तो उत्तर सही होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सभी जगह पर आपका लेआउट का प्रयोग किया जाता है। इलस्ट्रेशन किस प्रकार का माध्यम है? तो जो इलस्ट्रेशन आपका दृश्य माध्यम है जो देखने के काम आता है। पोस्टर मेकिंग का मुख्य गुण क्या है? तो पोस्टर मेकिंग है, छोटा संदेश होता है वह बड़ी दृश्यता होता है, यानी पोस्टर जो है देखने में बड़ा होता है लेकिन उसके अंदर जो दृश्य, जो संदेश है बहुत छोटे होता है। बड़े अक्षरों में लिखा जाता है लेकिन बहुत बड़ा एक वाक्य, बहुत बड़ी लंबी लाइनें नहीं होती, छोटी लाइन के अंदर ही एक लंबा विवरण दे दिया जाता है। तो ये छोटा संदेश और बड़ा दृश्य आपका पोस्टर मेकिंग का मुख्य गुण होता है। ग्राफिक डिज़ाइन का दूसरा नाम क्या है? तो उसका नाम होता है विजुअल कम्युनिकेशन। फैशन डिज़ाइन में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? रंग संयोजन, कपड़े की गुणवत्ता, डिज़ाइन पैटर्न, या उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी चीज़ें फैशन डिज़ाइन में महत्वपूर्ण है, इसलिए उत्तर होगा सही आपका उपयुक्त सभी। इंटीरियर डिज़ाइन में क्या ध्यान रखना चाहिए? इंटीरियर डिज़ाइन में क्या ध्यान रखना चाहिए? जगह का सही उपयोग, रंग संयोजन, प्रकाश व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो इन सभी चीज़ों का महत्व होता है, इंटीरियर डिज़ाइन में ध्यान रखना चाहिए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका उपयुक्त सभी। पैकेज डिज़ाइन का उदाहरण क्या है? कोका कोला की बोतल, दूध का पैकेट, चॉकलेट का रैपर, या उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे आपके किसके उदाहरण हैं? ये पैकेज डिज़ाइन के उदाहरण हैं। सब के सब पैकेट के डिज़ाइन बने हुए हैं अलग अलग पैकिंग के। जैसे कोका कोला है, उस प्रोडक्ट के लिए हमें एक बोतल चाहिए होती है तो वो डिज़ाइन के साथ बोतल आती है। दूध का पैकेट है, वो दूध पैकेट में जब दूध आता है तो उसका अपना डिज़ाइन है। चॉकलेट का रैपर है। तो सारी की सारी क्या है? एक पैकेज के डिज़ाइन के उदाहरण हैं। अप्लाइड आर्ट का दूसरा नाम क्या है? जो अप्लाइड आर्ट है उसका दूसरा नाम होता है कॉमर्शियल आर्ट। एडवर्टाइजिंग किस प्रकार की कला है? एडवर्टाइजिंग है वह किस प्रकार की कला है? तो आपकी देखेंगे तो अप्लाइड आर्ट की कला है। एडवर्टाइजिंग आपकी अप्लाइड आर्ट की कला है। विजुअलाइजेशन में पहला कदम क्या होता है? तो उसके अंदर पहला कदम आपका रफ स्केच होता है। प्रिंटिंग, टाइपोग्राफी, फोटोग्राफी सब बाद का काम है। सबसे पहले रफ स्केच बनता है, उसके बाद आगे प्रक्रिया शुरू होती है। टाइपोग्राफी के फ़ॉन्ट्स किस पर
असर डालते हैं। तो टाइपोग्राफ की फ़ॉन्ट्स होते हैं वह संदेश की स्पष्टता पर, पाठक का ध्यान, डिज़ाइन की सुंदरता या उपरोक्त सभी, तो इन सभी पर अपना असर डालते हैं। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैलीग्राफी का उपयोग कहाँ कम होता है, यानी कैलीग्राफी का उपयोग कहाँ कम होता है? डिजिटल विज्ञापन में, धार्मिक ग्रंथ में, निमंत्रण पत्र में, प्रमाण पत्र में। तो जो डिजिटल विज्ञापन आते हैं उसके अंदर कैलीग्राफी का उपयोग कम होता है। लोगो किसका प्रतीक है? तो लोगो कंपनी का, ब्रांड का प्रतीक है। मोनोग्राम किन का प्रयोग होता है? मोनोग्राम में किन का प्रयोग होता है? तो मोनोग्राम के अंदर अक्षर, शब्द या अक्षर का प्रयोग होता है। लेआउट में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? तो लेआउट के अंदर आपका प्रकाश व्यवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। इलस्ट्रेशन का सीधा सा अर्थ क्या है? तो इलस्ट्रेशन है उसका सीधा अर्थ क्या होता है? चित्रण करना। चित्रण करना आपका इलस्ट्रेशन का सीधा सा एक अर्थ है। मैगनीज डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो कवर पेज जो है, मुख्य पेज मैगनीज डिज़ाइन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। बुक डिज़ाइनिंग में क्या शामिल है? अध्याय, कवर, लेआउट, उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी आपके बुक डिज़ाइन के अंदर शामिल होते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। पोस्टर मेकिंग का उद्देश्य क्या है? तो पोस्टर मेकिंग का उद्देश्य आपका संदेश पहुंचाना, कला सजावट, मूर्तिकला बनाना, लेखन करना। तो पोस्टर डिजाइन का सही उद्देश्य होता है संदेश पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। सोशल इश्यू पर इंफॉर्मेशन डिज़ाइन का उदाहरण क्या है? तो धूम्रपान निषेध पोस्टर आपका इंफॉर्मेशन का उदाहरण है। कल्चरल इश्यू पर इंफॉर्मेशन डिज़ाइन का उदाहरण कौन सा है? तो कल्चरल इश्यू के ऊपर डिज़ाइन है जो आपका दीपावली महोत्सव पोस्टर, स्वच्छ भारत अभियान, सड़क सुरक्षा अभियान या पॉलीथीन निषेध। तो इस कल्चरल के अंदर आप देखते हैं तो दीपावली महोत्सव है वह कल्चरल फेस्टिवल है। तो इस पर जो इंफॉर्मेशन डिज़ाइन बनाया गया है उसका उदाहरण कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा दीपावली महोत्सव पोस्टर। ग्राफिक डिज़ाइन का उपयोग किस में होता है? लोगो में, विज्ञापन में, पैकेजिंग में या उपयुक्त सभी। तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इन सभी के अंदर ग्राफिक डिज़ाइन का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। फैशन डिज़ाइन में प्रेरणा कहाँ से ली जाती है? तो फैशन डिज़ाइन के अंदर प्रेरणा आपकी प्रकृति से, संस्कृति से, आधुनिक ट्रेंड से या उपयुक्त सभी से। तो इन सभी से प्रेरणा ली जाती है। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। इंटीरियर डिज़ाइन का उदाहरण क्या है? होटल का इंटीरियर, घर का ड्राइंग रूम, ऑफिस का इंटीरियर, उपयुक्त सभी। तो इन सभी को, ये सभी के सभी जो ऑप्शन है आपके इंटीरियर डिज़ाइन के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। पैकेज डिज़ाइन जो है ग्राहक को कैसे आकर्षित करता है? पैकेज डिज़ाइन ग्राहक को कैसे आकर्षित करता है? तो ये आपको आकर्षित करता है रंगों से, आकार से, डिज़ाइन से, उपयुक्त सभी से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। इन सभी चीज़ों से आपके ग्राहक आकर्षित होते हैं। अप्लाइड आर्ट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको कॉमर्शियल आर्ट के नाम से भी जानते हैं। एडवर्टाइजिंग का सबसे प्रभावी माध्यम कौन सा है? केवल प्रिंट, केवल टीवी, केवल रेडियो या माध्यम का मिश्रण? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माध्यम का मिश्रण। यानी सभी प्रकार के मिश्रण माध्यमों में जब एड प्रसारित होती है, टीवी पे भी आ रही है, रेडियो पे भी आ रही है, पोस्टर भी लगे हैं, उसके होर्डिंग्स भी लगे हैं, तब जाके आपकी एड बहुत प्रभावी होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। विजुअलाइजेशन के अंदर रफ स्केच क्यों बनाते हैं? तो प्रारंभिक विचार दिखाने के लिए रफ स्केच बनाए जाते हैं। कैंपेन की सफलता पर निर्भर करती है। कैंपेन की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो कैंपेन की सफलता है निरंतरता व प्रभाव पर निर्भर करती है। टाइपोग्राफी का सीधा संबंध किससे है? तो जो टाइपोग्राफी है उसका सीधा संबंध आपका फॉन्ट्स व लेखन शैली के साथ है। कैलीग्राफी
कैलीग्राफी का प्रयोग आधुनिक समय में कहाँ अधिक होता है? तो आधुनिक समय में कैलीग्राफी का उपयोग निमंत्रण पत्र के अंदर होता है। लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो कंपनी की जो पहचान है वह लोगों का मुख्य उद्देश्य होता है। मोनोग्राम का उपयोग अक्सर किस में होता है? तो मोनोग्राम का जो प्रयोग है कंपनी के नाम, व्यक्ति के नामाक्षर, फैशन ब्रांड्स या उपयुक्त सभी, तो मोनोग्राम का उपयोग अक्सर इन सभी चीज़ों में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। विज्ञापन में फोटोग्राफी क्यों जरूरी है? आकर्षण बढ़ाने के लिए, यथार्थ दिखाने के लिए, ग्राहक को प्रभावित करने के लिए। जी हाँ, इन तीनों के लिए ही आपके विज्ञापन में फोटोग्राफी जरूरी है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। लेआउट को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो लेआउट को हिंदी के अंदर आपका क्या कहा जाता है? संरचना या रूपरेखा कहा जाता है। इलस्ट्रेशन किस प्रकार का संचार है? तो इलस्ट्रेशन है जो आपका दृश्य संचार है, दृश्य संचार है। मैगनीज डिज़ाइन में किन का ध्यान रखना चाहिए? जो मैगनीज डिज़ाइन आप कर रहे हैं तो किन का ध्यान रखना चाहिए? लेखन शैली का, रंग और चित्र का, पाठक वर्ग का या उपरोक्त सभी का? तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन डी। बुक डिजाइनिंग में सबसे पहले किस पर ध्यान दिया जाता है? अध्याय की लंबाई पर, कवर पेज पर, बैक पेज पर, विज्ञापन पर? तो सबसे पहले आपका कवर पेज पर ध्यान दिया जाता है बुक डिजाइनिंग के अंदर। पोस्टर मेकिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सरल और स्पष्ट संदेश, बड़े चित्र, आकर्षक रंग, उपयुक्त सभी। तो ये सभी के सभी इसकी मुख्य या बड़ी विशेषताएं हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन का उद्देश्य क्या होता है? तो जानकारी को दृश्य रूप में प्रस्तुत करना आपका इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन का मुख्य उद्देश्य होता है। ग्राफिक डिज़ाइन को किससे जोड़ा जाता है? तो आपकी ग्राफिक डिज़ाइन है उसको विजुअल कम्युनिकेशन के साथ में जोड़ा जाता है। फैशन डिज़ाइन में कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? कपड़े, रंग, संगीत, पैटर्न। तो इसके अंदर आप देखते हैं संगीत का फैशन डिज़ाइन में कोई महत्व नहीं है, कोई तत्व अनिवार्य जरूरी नहीं है, बल्कि और सभी चीज़ें जरूरी होती है। इंटीरियर डिज़ाइन का कार्य है, जो इंटीरियर डिज़ाइन है उसका क्या कार्य है? तो उसका कार्य होता है स्थान का बेहतर बनाना, वातावरण को आकर्षक बनाना, आराम और सुविधा प्रदान करना, उपयुक्त सभी। तो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। इन सभी चीज़ों का कार्य जरूरी होता है इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर। पैकेज डिज़ाइन में ग्राहक पर पहला प्रभाव किसका पड़ता है? तो उत्पाद की गुणवत्ता, पैकिंग का आकर्षण, ब्रांड का नाम या विज्ञापन? तो सबसे पहले प्रभाव पड़ता है पैकिंग का आकर्षण। अच्छी पैकिंग होती है तो ग्राहक अपने आप आकर्षित होता है उसकी तरफ। अप्लाइड आर्ट और फाइन आर्ट में क्या अंतर है? तो अप्लाइड आर्ट आपकी उपयोगी कला है, बल्कि फाइन आर्ट आपकी सौंदर्य प्रधान कला है। तो यही महत्वपूर्ण इनका अंतर है। प्रिंट एडवर्टाइजिंग का उदाहरण क्या है? टीवी विज्ञापन, रेडियो विज्ञापन, अखबार और पत्रिका, सोशल मीडिया? तो आपका प्रिंट एडवर्टाइजिंग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण आपका है अखबार व पत्रिका, ऑप्शन सी। इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग का उदाहरण कौन सा है? रेडियो और टीवी, पत्रिका, ब्रोशर या पोस्टर? तो उदाहरण आपका रेडियो और टीवी जो है इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजिंग का उदाहरण है। डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मुख्य माध्यम क्या है? अखबार, पत्रिका, इंटरनेट, पोस्टर? तो जो इंटरनेट है ऑप्शन नंबर सी आपका डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मुख्य माध्यम है। आउटडोर एडवर्टाइजिंग में क्या शामिल है? आउटडोर एडवर्टाइजिंग में क्या शामिल है? तो आपका होर्डिंग, बैनर, पोस्टर या उपरोक्त सभी? तो सभी के सभी चीज़ें आपकी आउटडोर एडवर्टाइजिंग में शामिल है। विजुअलाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो विजुअलाइजेशन को हिंदी में दृश्य कल्पना कहते हैं। टाइपोग्राफी में सेंस सेरिफ फॉन्ट किस लिए जाना जाता है? तो सेंस सेरिफ फॉन्ट जो है आपका सरलता व आधुनिकता के लिए जाना जाता है। कैलीग्राफी में कौन सा उपकरण उपयोग होता है? तो कैलीग्राफी के अंदर आपका पेन व ब्रश का उपयोग किया जाता है।
लोगो डिज़ाइन में कौन सा गुण नहीं होना चाहिए? तो लोगो डिज़ाइन में आपका जटिलता नहीं होनी चाहिए, सरलता, स्पष्टता, यादगारपन तो होना चाहिए, लेकिन जो जटिलता है वह बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं पूछा है आपसे, ध्यान रखना। ऑप्शन के अंदर इस प्रकार का आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, प्रश्न इस प्रकार जब आएगा तब। मोनोग्राम का प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? IBM, नाइकी, कोका कोला या पेप्सी? तो जो IBM है वह 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, तो यह मोनोग्राम का उदाहरण है। फोटोग्राफी में एंगल का महत्व क्या है? संदेश स्पष्ट करना, सुंदरता बढ़ाना, प्रभाव पैदा करना या उपरोक्त सभी? तो ऑप्शन, ये सभी उत्तर, इसके सभी जवाब जो हैं सही है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आपका। लेआउट का मूल तत्व कौन सा है? जो लेआउट है उसका मूल तत्व संतुलन, गति, रंग, उपरोक्त सभी? तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इलस्ट्रेशन का उपयोग अक्सर किस में होता है? तो इलस्ट्रेशन का उपयोग अक्सर किस में किया जाता है? आप देखेंगे बच्चों की किताबें, अखबार, विज्ञापन या उपरोक्त सभी? तो इन सभी के अंदर इलस्ट्रेशन का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होगा। मैगनीज डिजाइनिंग में टाइपोग्राफी क्यों महत्वपूर्ण है? मैगनीज डिजाइनिंग के अंदर पाठक को आकर्षित बनाने के लिए आपकी टाइपोग्राफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर और ऑप्शन देखिए, विज्ञापन बढ़ाने के लिए, केवल कवर सजाने के लिए, चित्र जोड़ने के लिए नहीं, पाठक को आकर्षित करने के लिए टाइपोग्राफी का उपयोग किया जाता है मैगनीज डिजाइनिंग के अंदर। बुक डिजाइनिंग में कौन सी चीज़ पाठक को पहले प्रभावित करती है? तो आपका है कवर पेज। जब कवर पेज अच्छा होता है तो पाठक अपने आप उस तरफ आकर्षित होता है। लेसन अंदर कैसे हैं, अक्षर कैसे हैं, वो बाद में देखता है, पहले सबसे पहले कवर पेज देखा जाता है। पोस्टर मेकिंग में कौन सी बात जरूरी है? जो पोस्टर मेकिंग है उसमें कौन सी बात जरूरी है? तो छोटा व असरदार जो टेक्स्ट है, छोटा और असरदार संदेश पोस्टर मेकिंग के लिए जरूरी है। इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन में समाज का क्या योगदान है? इन्फॉर्मेशन डिज़ाइन का समाज में क्या योगदान है? तो इसका काम है समाज में जागरूकता फैलाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। ग्राफिक डिज़ाइन का आधार क्या है? तो ग्राफिक डिज़ाइन का आधार आपका टेक्स्ट व चित्र का संयोजन जो है ग्राफिक डिज़ाइन का आधार होता है। फैशन डिज़ाइन का सीधा उद्देश्य क्या है? फैशन डिज़ाइन का सीधा उद्देश्य होता है आपका पहनावे को आकर्षक व उपयोगी बनाना। इंटीरियर डिज़ाइन में कौन सा तत्व ज़्यादा जरूरी है? प्रकाश व्यवस्था, रंग संयोजन, स्थान का संतुलन या उपयुक्त सभी? तो आप देखेंगे उपयुक्त सभी, यानी सभी चीज़ें जरूरी है इंटीरियर डिज़ाइन के अंदर। पैकेज डिज़ाइन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो अमूल बटर का पैकेट, बिस्किट का रैपर, पेप्सी की बोतल, उपयुक्त सभी? तो आप देखेंगे कि पैकेज डिज़ाइन का सबसे अच्छा उदाहरण आपके उपयुक्त सभी हैं। अमूल बटर का जो पैकेट है, रैपर है, बोतल के, पेप्सी की जो बोतल है, सारे के सारे पैकेज डिज़ाइन के उदाहरण हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अप्लाइड आर्ट किस प्रकार की कला है? तो अप्लाइड आर्ट आपकी उपयोगी कला है। फाइन आर्ट व अप्लाइड आर्ट में समानता क्या है? तो दोनों में रचनात्मकता होती है, दोनों में रचनात्मकता होती है, ये दोनों की क्या है? समानता है। विज्ञापन का प्रभाव कब बढ़ता है? विज्ञापन का प्रभाव कब बढ़ता है? जब संदेश स्पष्ट हो, जब डिजाइन आकर्षक हो, जब सही माध्यम चुना जाए, उपयुक्त सभी? तो तीनों ही बातें इसकी बिल्कुल सही है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। विजुअलाइजेशन में कौन सी बात गलत है? विजुअलाइजेशन के अंदर कौन सी बात गलत है? तो विचार को दृश्य बनाना, रफ स्केच बनाना, विचार छुपाना, अंतिम रूप देना। तो तीनों बातें ठीक है, लेकिन जो विचार छुपाने वाली बात है ये आपकी इसमें गलत बात है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। टाइपोग्राफी का प्रयोग क्यों किया जाता है? पठनीयता बढ़ाने के लिए, सुंदरता बढ़ाने के लिए, संदेश को आकर्षक बनाने के लिए या उपयुक्त सभी? तो ये सभी तीनों बातें इसकी सही है, इसलिए उत्तर होगा आपका उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। कैलीग्राफी को कला क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अक्षरों को कलात्मक रूप देता है। कैलीग्राफी जो है अक्षरों को कलात्मक रूप देता है, इसलिए इसको भी कला कहा जाता है।
लोगो डिज़ाइन करते समय क्या नहीं करना चाहिए, तो लोगो डिज़ाइन करते समय अस्पष्टता है उसका नहीं करना चाहिए। यानी सरलता होनी चाहिए, पहचान होनी चाहिए, प्रभाव होना चाहिए, लेकिन अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। जो लोगो बना रही है थोड़ा स्पष्ट होना चाहिए, दिखना चाहिए, याद रहने वाला होना चाहिए। तो सही उत्तर ऑप्शन बी आपका होगा। मोनोग्राम किस शैली से सबसे ज़्यादा उपयोग में होता है? किस शैली में सबसे ज़्यादा उपयोग होता है? तो यह फैशन इंडस्ट्री के अंदर मोनोग्राम का सबसे अधिक प्रयोग होता है। कपड़े आप खरीद के लाओ, देखना उसके अंदर ब्रांड के नाम मोनोग्राम में लिखे होते हैं, CC, कहीं LC, MC, GC, इस तरह का जो कंपनियों के नाम हैं वो आपके 2 नामों से मिलकर बने होते हैं। तो वो जो मोनोग्राम होते हैं वही अधिकतम कपड़ों पर छपे होते हैं। फोटोग्राफी का सही उपयोग क्या है? तो फोटोग्राफी का सही उपयोग होता है उत्पाद को वास्तविक दिखाना। उत्पाद को वास्तविक दिखाना आपका फोटोग्राफी का सही उपयोग है। आज का अंतिम प्रश्न, लेआउट का सही उदाहरण कौन सा है? तो लेआउट का सही उदाहरण आपका अखबार का पेज, पत्रिका का कवर, विज्ञापन पेज, उपयुक्त सभी। तो सभी के सभी लेआउट के उदाहरण हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो साथियों, आज इसी क्लास में बस इतने ही प्रश्न हो। थोड़ी ही देर बाद या शाम तक मैं एक क्लास और लेके आऊँगा आपके लिए। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, इससे कुछ अलग होंगे। वो आपके प्रश्न जो होंगे जैसे कि डिज़ाइन, पैकेजिंग, लोगो, मोनोग्राम, कंपनी के विज्ञापन, स्लोगन किसने दिया, ये स्लोगन किस कंपनी का है, ये जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं स्लोगन से संबंधित जो है, कंपनी, ये कौन सी कंपनी का लोगो किस प्रकार का है, लोगो किसने डिज़ाइन किया था, तो वो सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं मैं आपके अगली क्लास में लेकर आऊँगा। तो इसलिए मेरी अगली क्लास देखना मत भूलना। अगर आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, जैसे आराम, पढ़ते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।